आपको बड़ी खबर देंगे। बिल्कुल, तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान दौरा रहेगा और आज वो जयपुर पहुंचेंगी। नींदड़ आवासीय योजना में रामकथा में आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो दिल्ली से सेना के विशेष विमान से वो दोपहर 1:40 पर जयपुर पहुंचेंगी। शाम 5:50 पर जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर पहुंच रही हैं। नींदड़ आवासीय योजना में रामकथा में आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दिल्ली से विशेष विमान से 1:40 पर जयपुर पहुंचेंगी और आज ही वापस दिल्ली उनके रवानगी का समय भी 5:50 रखा गया है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोपहर करीब 1:40 पर जयपुर पहुंचेंगी और उसके बाद आपको बता दें कि रामकथा में वो आज शामिल होंगी और उसके बाद आज शाम में ही 5:50 पे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगी। तो दिल्ली से सेना के विशेष विमान के जरिए वो जयपुर पहुंचेंगी। ये बड़ी जानकारी। तो राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं। हर जगह सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है और आज नींदड़ आवासीय योजना में रामकथा में आएंगी राष्ट्रपति और ऐसे में उनके आगमन को लेकर पूरी तैयारी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया है और इस पूरे एरिया को पुलिस ने अपने घेरे में लिया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां एसआई पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। गुरुवार को अधूरी रही थी ये सुनवाई। आपको बता दें, याचिकाकर्ता कैलाश चंद्र शर्मा की ओर से अदालत में रखा गया पक्ष। तो गुरुवार को जहां ये सुनवाई अधूरी रही थी, आज फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई रहने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज याचिकाकर्ता की ओर से जिस तरह से अदालत में जो है अपना पक्ष रखा गया था, लेकिन कल जो सुनवाई है वो अधूरी रह गई थी। ऐसे में आज ये सुनवाई एक बार फिर होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसआई पेपर लीक मामले में आज हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है और गुरुवार को सुनवाई अधूरी रह गई थी। ये बड़ी खबर जयपुर से। तो एसआई पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई होनी है। और अब आपको भीलवाड़ा से बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर धरने पर बैठी 7 छात्राओं की अचानक से तबीयत बिगड़ गई है। बिल्कुल, तो चेकअप करके छात्राओं को घर भेजा गया है। एसडीएम धरने पर बैठे छात्र छात्राओं से बात करने भी पहुंची और इस बीच एक छात्र खड़ा होकर नारे लगाने लगा तो एसडीएम भड़क गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसडीएम ने छात्र से ये भी कहा कि टीचर ने आपको पढ़ाया है, अमेरिका की 5 नदियों के नाम बताओ। इस तरह के सवाल भी उनसे किए गए। ऐसे में बच्चे ने जवाब देने से मना कर दिया। तो इस पर एसडीएम ने कहा है कि आप नेता मत बनो। स्कूल लेक्चरर के ट्रांसफर के विरोध में धरने पर बैठी 7 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई है। छात्राएं सुबह से भूखी थी, इसके चलते 2 छात्राएं बेहोश हो गई, जबकि 5 अन्य बदहवास होकर रोने लगी हैं और इस पर टीचर्स और साथी स्टूडेंट्स ने पानी पिलाकर छात्राओं को संभाला है। ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि टीचर के ट्रांसफर के विरोध में दरअसल छात्र छात्राएं धरने पर बैठे हुए हैं और इस बीच कुछ छात्राओं की तबीयत भी इस धरने के दौरान बिगड़ी। सुबह से ही छात्राएं भूखी थी, ऐसे में कुछ छात्राएं इसमें बेहोश भी हो गई। हालांकि मौके पर एसडीएम भी बातचीत के लिए पहुंची। संवाददाता राहुल हमारे साथ चुके हैं। राहुल, धरना स्थल की हमने तस्वीरें भी देखी, छात्राएं कुछ जिनकी तबीयत भी बिगड़ी है और एसडीएम के साथ भी इस बीच बहस हुई है। बिल्कुल, देखिए लगातार जो प्रदर्शन है, जो धरना है छात्रों का, स्टूडेंट्स का जारी है और जो उनकी मांग है, शंकरलाल जाट जो शिक्षक है जिसका ट्रांसफर हो गया था उसे कैंसिल करने की, वो लगातार वो मांग लेके बैठे हुए हैं। कल देखिए एसडीएम भी पहुंची थी, उन्होंने छात्रों से समझाने की कोशिश भी की और इसी दौरान छात्र और एसडीएम के बीच में तीखी नोकझोंक भी हो गई और कई प्रकार के सवाल एसडीएम ने उस समय भी कहे और उन जवाबों का जो समय था देने का वो नहीं दिया छात्र ने और कहा कि मैं एग्जाम में दूंगा। इसी के लेके वहां पे तनातनी भी हुई, छात्रों ने नारेबाजी भी की, एसडीएम ने भी वहां पे तीखी नोकझोंक की, पर कोई समझाइश, जिस प्रकार से वहां प्रशासन और पुलिस पहुंचे थे, समझाइश नहीं हो पाई और अभी भी धरना जारी है। देर रात तक ये धरना जारी रहा और धरने पे
देर रात को जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो परिजन हैं, जो माताएं हैं, वो भी पहुंची और वो भी धरने में शामिल हुई थी। जी बिल्कुल राहुल, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल छात्राएं ठीक है, और क्योंकि ट्रांसफर को लेकर ये विरोध जो है वो किया जा रहा था, इस दौरान चेकअप कराकर छात्राओं से बात की गई है। खिलाफ भीलवाड़ा जिला पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। तो आमजन को प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल कर अवैध वसूली करने वाली कुल 10 महिलाओं की सूची जिला पुलिस द्वारा सार्वजनिक की गई है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि इन महिलाओं के साथ साथ इनके सहयोगियों के विरुद्ध भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दर्ज हनी ट्रैप और एक्सटॉर्शन के मामलों की गहन समीक्षा के बाद ये सूची तैयार की गई है। जांच में सामने आया कि कुछ संगठित गैंग महिलाओं का इस्तेमाल कर भोले भाले लोगों को फंसाते हैं और झूठे मुकदमों में फंसाने या सामाजिक बदनामी की धमकी देकर उनसे रुपये ऐंठते हैं। भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव के निर्देश पर लगातार पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत पुलिस द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें या फिर यूं कहें हनी ट्रैप में जो महिलाएं सम्मिलित है या फिर एक्सटॉर्शन जो किया जाता है आम जनता के साथ, उसकी उन लोगों के नाम, उन महिलाओं के नाम वो लिस्ट में दिए गए। हमारे साथ धर्मेंद्र यादव में बात करते हैं एसपी भीलवाड़ा के। सर, पहली बार भीलवाड़ा में ऐसा हो रहा है तो एक्सटॉर्शन महिलाएं करती है, हनी ट्रैप की जो घटनाएं होती है उसको लेकर आपने लिस्ट भी जारी की है। देखिए, एक्सटॉर्शन एक गंभीर अपराध है जिसको लेकर हम लोग काफी गंभीर है, और पिछले 5 साल में ऐसे जो प्रकरण आए थे जहां हमें लगा कि महिलाओं का इस्तेमाल करके कुछ गैंग्स आमजन को परेशान कर रही है, उन्हें ब्लैकमेल करती है, फोटो वीडियो बनाने के माध्यम से, बहुत बार ऑनलाइन माध्यम से भी, साइबर माध्यम से भी ये होता है। तो उसको लेकर हम जनता को जागरूक करना चाह रहे हैं कि भाई इस तरह के प्रकरण पिछले 5 साल में दर्ज हुए, जिसमें पुलिस ने चार्जशीट किया है कोर्ट में, और आप अवेयर रहें, ऐसे मामलों में फंसे नहीं। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई आपके साथ एक्सटॉर्शन कर रहा है या एक्सटॉर्शन का प्रयास कर रहा है तो पुलिस को आप बिल्कुल सूचना दें, पुलिस बिल्कुल कठोर कार्रवाई करेगी। सर, कहीं ना कहीं आम जनता इस चीज को सराह रही है, तारीफ हो रही है पुलिस की। सर, किस प्रकार से इनको चिन्हित किया गया है सर? पिछले 5 साल में हमने देखे कि ऐसे कितने मुकदमे हुए हैं जो इस तरह के गैंग्स एक्टिव हैं, उसके हिसाब से हमने भी सूची बनाई है। ये कोई एग्जॉस्टिव सूची नहीं है, इस पे हम लोग अभी और काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे गैंग्स या लोग जो अभी भी बाहर घूम रहे हैं और इस तरह का अगर क्राइम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आने वाले समय में सर और भी नाम उजागर हो सकते हैं पुलिस द्वारा? नहीं, डेफिनेटली अगर हम लोग इस पे लगे हुए हैं कि अगर ऐसे गैंग्स और एक्टिव है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और डेफिनेटली मीडिया के माध्यम से हम आमजन को जागरूक करेंगे। ये कहीं ना कहीं एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव के दिशा निर्देश पर पुलिस लगातार नवाचार कर रही है, अपराधियों में नकेल कसने के लिए लगातार नए काम हो रहे हैं। एसपी साहब का साफ कहना है कि आने वाले समय में और भी नाम उजागर होंगे, और ये भी संदेश दिया गया है पुलिस द्वारा कि डरे नहीं। अगर ऐसी कोई बात सामने आ रही है, आपको कोई हनी ट्रैप में फंसा रहा हो, एक्सटॉर्शन कर रहा है, तो आपको पुलिस के पास आना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज